नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज फिर हम हरियाणा की राजनीति के ऊपर नई अपडेट के साथ। और साथियों, आज की जो हमारी चर्चा है साथियों, वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर के है साथियों। क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस नेताओं के अंदर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है और यही अति आत्मविश्वास कांग्रेस के लिए घातक है। और साथियों, इसी आत्मविश्वास के कारण जो कांग्रेस के नेता है वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं और जिससे एकदम से हरियाणा का माहौल चेंज हो चुका है दोस्तों। और अब हरियाणा के अंदर कई फैक्टर काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो हरियाणा के अंदर 35 बनाम 1 की लड़ाई, तो ये फैक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर। ये 35 बनाम 1 क्या है, इसके ऊपर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस के नेता ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए खतरा बने हुए हैं। तो उदाहरण के तौर पर पहले हम बात करते हैं अम्बाला कैंट विधानसभा से। अम्बाला कैंट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी परविंदर परी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने का प्लान तैयार कर रहे हैं। और यहाँ से स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी परविंदर परी को हराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि परविंदर परी शैलजा के समर्थक है, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा परविंदर परी को भी हराने का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। क्योंकि जो चित्रा सरवारा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी हैं अम्बाला कैंट से, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ही उनको मैदान में उतारा गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चित्रा सरवारा को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, अब सोचिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस किस प्रकार से अपनों को ही खड्डे के अंदर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा के प्रत्याशी को हराने के लिए इतना षड्यंत्र करेंगे, तो आप सोचिए क्या शैलजा के आराम से बैठेगी? तो शैलजा भी, जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कैंडिडेट जितने भी उम्मीदवार हैं, तो वो भी उनको हराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, तो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी जो इनकी जो लड़ाई है, वो लड़ाई एक दूसरे की टांग खींचने में है और जिससे कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और साथियों, कांग्रेस नेताओं को एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं को 2023 का जो छत्तीसगढ़ का चुनाव था विधानसभा का, उसके चुनाव परिणामों को भी नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों को भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से पूरा सोशल मीडिया, तमाम मीडिया और तमाम अखबार, तो सभी यही दावा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी इसी प्रकार के, जैसे हरियाणा के अंदर अति आत्मविश्वास पैदा हो चुका है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी यही अति आत्मविश्वास पैदा हो चुका था। लेकिन वहाँ भी यही लड़ाई थी कि कांग्रेस के जो नेता थे वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे, एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे हुए थे। और हरियाणा के अंदर भी वही कहानी है। तो जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जब चुनाव परिणाम आए, तो वो बड़े चौंकाने वाले हुए और वहाँ से दोनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो इसी प्रकार से साथियों, हरियाणा के अंदर भी यही स्थिति होने वाली है। तो इसीलिए कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। तो साथियों, कलायत विधानसभा से भी जो जेपी हैं, हिसार से सांसद हैं और जेपी के बेटा ही कलायत विधानसभा से चुनाव मैदान के अंदर है, विकास। तो जेपी जब अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए जब कलायत आते हैं, तो कलायत आकर के जेपी ने एक ऐसा बयान कर दिया महिलाओं के ऊपर कि जो क्रीम पाउडर और लाली लगा करके राजनीति नहीं की जा सकती। यदि ऐसे राजनीति की जाती तो मैं भी लाली और पाउडर लगा लेता। तो साथियों, ये महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी जेपी ने। और इस टिप्पणी को लेकर के जो, क्योंकि साथियों कलायत के अंदर जो ढुल गोत्र के जो जाट हैं, तो उन्होंने इकट्ठे होकर के पंचायत की और पंचायत के अंदर विकास का चुनाव के अंदर बहिष्कार का ऐलान किया
और जो अनीता ढुल जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हैं तो उनका समर्थन किया। तो जेपी ने खुद अपने बेटे के लिए ही मुसीबत पैदा कर दी कलायत विधानसभा चुनाव के अंदर। तो इस प्रकार से जो जाटों का वोट था वो अब दो तरह से बढ़ चुका है। तो यहाँ भी कलायत विधानसभा से भी कांग्रेस के लिए मुसीबतें पैदा हो चुकी हैं। और अब हम बात करते हैं बेरी विधानसभा की। तो साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर ये माना जा रहा है कि जाट कांग्रेस के साथ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। लेकिन साथियों, जाटों के अंदर भी अंदरूनी लड़ाई है गोत्र को लेकर के भी। जैसे कि बेरी विधानसभा से डॉक्टर रघुवीर कादियान 5 बार विधायक बन चुके हैं। तो अब यहाँ से अहलावत गोत्र के जो जाट है तो उन्होंने रघुवीर कादियान का बहिष्कार कर दिया है और उन्होंने आम आदमी पार्टी से जो सोनू अहलावत उम्मीदवार हैं उसका समर्थन किया है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के लिए बेरी विधानसभा से भी मुसीबत बन चुकी है। और दूसरा, इसी प्रकार से जाट समाज के अंदर 150 खाप पंचायतें हैं गोत्रों को लेकर के। और इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर गोत्र की लड़ाई है जाटों के अंदर। तो ये भी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और दूसरा फैक्टर जो हरियाणा के अंदर जो काम कर रहा है दोस्तों, 35 बनाम 1, वो 35 बनाम 1 क्या है? क्योंकि साथियों, हरियाणा के अंदर एक चीज़ उभर करके सामने आई है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। जिस प्रकार से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट वितरणों को लेकर के इनकी मनमर्जी चली है और जिसमें लगभग 80 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। तो इसको लेकर के हरियाणा के अंदर एक नैरेटिव सेट हो गया है कि कांग्रेस तो जाटों की पार्टी बन चुकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी बन चुकी है। तो इसीलिए अब कांग्रेस के खिलाफ 35 बनाम 1 का मुद्दा हरियाणा के अंदर गर्मा गया। और वो 35 बनाम 1 क्या है कि जैसे हमारे हरियाणा के अंदर 36 बिरादरियों का भाईचारा माना जाता है हमारे हरियाणा में। तो अब 35 बनाम 1 यही है कि 35 जाति एक तरफ और जाट एक तरफ। तो हरियाणा के अंदर ये भी एक मुद्दा बना हुआ है जो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और तीसरा फैक्टर कुमारी शैलजा है। और कुमारी शैलजा भी कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। जिस प्रकार से वो चुनावों से दूर है, 7-8 दिन हो चुके हैं वो चुनाव प्रचार में नहीं है। तो ये कांग्रेस के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय भी है, क्योंकि अब दलित वोट जो लोकसभा के अंदर दलित वोट कांग्रेस को मिला था, अब वो दलित वोट कांग्रेस से छिटकता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक और फैक्टर काम करने लगा है कि मिर्चपुर कांड भी हरियाणा के अंदर अब गर्मा चुका है। जो 2010 के अंदर हिसार में मिर्चपुर के अंदर जो दलितों की बस्तियों को जलाया गया था, तो वो मुद्दा भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर गर्मा चुका है। और गुहाना कांड भी विधानसभा चुनाव के अंदर गर्मा चुका है, क्योंकि ये जो दोनों कांड हुए थे, दलितों की बस्तियों के अंदर आग लगाई गई थी, वो जाट समाज के युवकों के द्वारा लगाई गई थी। तो इसीलिए अब हरियाणा के अंदर 35 बनाम 1 का मुद्दा गर्मा चुका है। और ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। कभी ऐसा ना हो कि जब चुनाव परिणाम आए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस के लिए पछताने के सिवा और कुछ ना बचे। तो ऐसा भी हो सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आप इन विषयों के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।